क्या आपको पता है फोटो के मुकाबले आप शीशे में ज़्यादा अच्छे क्यों दिखते हो? और क्या आपको पता है जापान में फायर टोर्नेडो, जी हाँ, आग से भरा टोर्नेडो कब आया था? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। फैक्ट नंबर 5, एक एप्पल जो होता है उसको हम लोग काट के सिंपली उसका एक पीस खाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो उसका ऊपर वाला छिलका होता है उसे पील कर देते हैं, उसे छील देते हैं। तो आप ये जान लो कि एप्पल में जितना फाइबर होता है वो फाइबर जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, उस फाइबर का 50% सिर्फ उसके छिलके में होता है। मतलब आपको इसके छिलके को नहीं छीलना चाहिए, एप्पल के छिलके को। और एप्पल में जितना विटामिन सी होता है उसका 30% उसके ऊपर वाले छिलके में ही होता है, इसलिए छिलके को पील नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, जापान में साल 1923 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया था और उसने इतनी तबाही मचाई थी कि टॉर्नेडो भी आ गया था। और नॉर्मल टॉर्नेडो जो आप ऐसे देखते हो, ऐसा टॉर्नेडो नहीं, बल्कि एक ऐसा टॉर्नेडो जो कि आग का बना हुआ था। ये फायर टॉर्नेडो के नाम से भी फेमस हुआ था। और 15 मिनट के फायर टॉर्नेडो के चलते 38,000 लोग, 38,000 लोग सिर्फ 15 मिनट में ही मर गए। ये पूरे विश्व का एक अजीब टॉर्नेडो था। फैक्ट नंबर 3, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तब हम लोग फोटो के मुकाबले शीशे में ज्यादा अच्छे क्यों दिखते हैं? इसका आंसर यह है कि शीशा जो है वो आपको लाइव दिखाता है, ठीक है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तब आप अपने आप को किसी भी एंगल से देख सकते हो और अपना पोस्चर चेंज करके भी देख सकते हो, काइंड ऑफ एक वीडियो की तरह। पर जब कोई आपका पिक्चर स्नैप करता है तब आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम कैप्चर होता है। आप जैसे होंगे उस समय उसी पोस्चर में आपका फोटो आ जाएगा और वो सिर्फ वन स्नैप जजमेंट की तरह होता है, सिर्फ एक फ्रेम होता है। एक बार कैप्चर हो गया फिर आप उस पोज को बदल नहीं सकते हो, और बेशक वो आपका फेवरेट पोज नहीं होता है। और फिर आप उस पिक्चर में अपने आप को देखते हो और फिर कहते हो कि अगर मेरी पोज ऐसे नहीं होके ऐसे होती तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरी फोटो इससे अच्छी आती। और वही आप शीशे के पास होते हो तब तो आप अपने आप को किसी भी तरह से देख सकते हो लाइव। यही वो रीज़न है कि आप अपने आप को मिरर में जितना अच्छा देख पाते हो, जनरली पिक्चर्स में हमें वैसा नहीं देखने मिलता। हमें वो प्लीजिंग इफेक्ट नहीं आता, वो खुशी नहीं मिलती। दिस इज द रीज़न कि आप फोटो से ज़्यादा शीशे में ज़्यादा अच्छा लगते हो, ज़्यादा अच्छा दिखते हो। फैक्ट नंबर 2, एक बहुत ही अमेजिंग सी बर्ड होती है जिसका नाम है बर्ड ऑफ पैराडाइज, मतलब स्वर्ग की बर्ड। और ये इतने काले होते हैं कि ये लाइट का 99.95% एब्जॉर्ब कर लेता है और ये दुनिया का सबसे काला बर्ड है। और इसको जब आप रियल लाइफ में देखोगे ना तो लगेगा कि कितना काला है ये। जब आप इसको लाइव देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। सच में नेचर इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, बहुत लोगों के सर्वेज और एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि जब किसी के हाथ में पैसा आता है, मतलब एक आपके डिजिटल बैंक में रखा हुआ पैसा, वो ठीक है, आपको पता है कि यहाँ इतना पैसा है मेरा बैंक में, और आप मोबाइल में डिजिटल रूप में देखते हो ना, लिखा हुआ है इतना इतना इतना। पर जब असली का नोट आपके हाथों में आता है और आप उसे गिनते हो तब ये यूजुअली आपके स्ट्रेस को कम करता है और एंजाइटी को कम करता है, एक्चुअल मनी हाथ में। इसका सिंपल सा रीज़न है कि जब मनी आपके हाथ में होगा तब आपके ब्रेन को पता होगा कि मुझे फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास सेफ्टी है ना। पैसा एक तरह का सर्वाइवल का सेफ्टी है, और माइंड को इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन, यही दोनों से मतलब है। एक बेसिक लेवल पे डीप साइंस से देखे तो यही दोनों चीज़ों के लिए एक इंसानी शरीर जिंदा रहता है। दैट्स अमेजिंग। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है।
परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी
माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।